पहले अक्सर मदारिस में लोग पढ़ते थे जी जी तो गैर मुस्लिम भी पढ़ते थे उस वक्त जब अंग्रेज़ों के ज़माने में। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और उनके यहाँ नाम भी दर्ज है जी जी। जो अपनी पर्शियन फ़ारसी ज़बान पढ़ते थे, उर्दू ज़बान पढ़ते थे। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं उर्दू, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं अरबी। अरबी सीखने का मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम हो गए, या उर्दू सीखने का मतलब आप मुस्लिम हो गए, या इंग्लिश सीखने का मतलब आप क्रिश्चियन हो गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुशाहिद खान और आज मैं हूँ मौजूद एक बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही अच्छी जगह पे जिसका नाम है देवबंद। और मैं हूँ देवबंद के मदरसे में। और देवबंद के मदरसे में किस तरह से यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, तलबा इल्म यहाँ की तालीम हासिल करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अब दिखाऊँगा। क्या इंतज़ाम है यहाँ का, खाना कैसे बनता है, गल्ला कहाँ पे रखा जाता है, और एक बहुत प्यारी सी लाइब्रेरी है, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। चलिए अब दिखाता हूँ आपको देवबंद। तो माशाल्लाह ये है देवबंद की मस्जिद, रशीदिया मस्जिद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और इसी के जस्ट बराबर में है ये लाइब्रेरी, जो कि यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए बनाया गया। और सच में देखने में ऐसे लग रहा है जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, विधानसभा, इस तरह की बनाया गया है। बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और ये सारे उलेमा हैं, सारे बच्चे यहाँ से फारिग होके और देश के अलग अलग हिस्सों में जाके और दीन का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे साथ में नदीम भाई, जो आप यहाँ क्या करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो नदीम भाई वीडियो तो आप देखते होंगे हमारी। जी, आपकी वीडियो। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग फारिग हुए जो टॉप मतलब सीट पे पहुँचे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी फाइज हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं बॉम्बे गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी जनाब वसीमुर रहमान साहब से, जो IAS हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं जी। और उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने BUMS MD किया, उसके बाद IAS किया, फिर उनकी पोस्टिंग हो गई उस पर क्या कहते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर के लिए। अब पता नहीं किसी स्टेट में है वो, फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनका हमें मालूम नहीं, वो दारुल से निकल कर बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मदरसों में क्या होता है। हमारे बहुत से साथी एलिगेशन लगाते हैं कि मदरसों में किस तरह की पढ़ाई होती है। मदरसों में इंसान बनने की पढ़ाई होती है, कैसे इंसान बनना है, कैसे इंसानियत का काम करना है, वो चीज़ यहाँ मदरसों में दिखाया जाता है। तो मैं इतने सारे चीज़ें घूमी मुझे, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ नेगेटिविटी यहाँ फैलाई गई हो। माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS PCS भी बन रहे हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी मदरसे में कि यहाँ के लोग इस्लाम और उर्दू अरबी के साथ साथ इंग्लिश वगैरह भी सीख रहे हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम सीख रहे हैं, जिससे एक अच्छा बेहतर इंसान बन सके और लोगों की खिदमत कर सके। और माशाल्लाह जिसको भी यहाँ पे, क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ये तालिब इल्म है यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो कंबल है वो लेके जा रहे हैं, वो भी इंतज़ामिया की कमेटी की तरफ से है। अभी हम चलेंगे कि जहाँ पर दारुल उलूम देवबंद के जितने तलबा हैं, जितने टीचर हैं, सबके लिए खाना बनता है, क्या निज़ाम है, किस निज़ाम से, किस तरीके से यहाँ का पूरा सिस्टम है। ये एक मैस है, यहाँ खाना वगैरह सारा मिलता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे एक टोकन सिस्टम बनाया हुआ है। उस टोकन सिस्टम से यहाँ पर बच्चों को एक टोकन दिया जाता है, उस टोकन से ही बच्चे यहाँ पर आकर खाना ले सकते हैं। और टोकन देखिए, ये टोकन नंबर इस पर लिखा हुआ है और इस पर एक सनद भी है, मोहर भी है। भाई क्या लिखा हुआ है इस पर? अच्छा, मतलब बराए सुबह बराए शाम दो टिकट है, मतलब आप एक नंबर के 2 टिकट होते हैं, एक इवनिंग एक मॉर्निंग। अच्छा, तो ये यहाँ पर आप टिकट देख सकते हैं, एक सुबह का लिए है, एक इवनिंग के लिए है। तो स्टूडेंट को पहले यहाँ पे अपना टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद में मतलब ये फ्री में है, सब कुछ फ्री में ना। और स्टूडेंट के लिए फ्री है। बाहर के लोग आए तो वो भी टोकन लेके खा सकते हैं? अच्छा, उनके लिए नहीं है। तो बहुत 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 अच्छा निज़ाम है। और यहाँ से फिर सारे, क्योंकि अब मगरिब का वक्त हो चुका है, सारा खाना बढ़ चुका है, उसके बाद में यहाँ से शुरुआत होती है मैस की। माशाल्लाह यहाँ ये मैस है और यहाँ पर हज़ारों लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनता है। और उस खाने को फिर तकसीम किया जाता है। जो हॉस्टल वगैरह में बच्चे हैं, हॉस्टल के हिसाब से जाता है खाना। तो और लगभग 5000 लोगों के लिए जो ये मैस है, इस 5000 लोगों के लिए यहाँ खाना बनता है। और सारे जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, उनके लिए खाना बनता है और फिर अपने हिसाब से तकसीम करते हैं। अच्छा, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरे पीछे देखते हैं, इसका नाम है बारादरा। और बारादरा की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर जो बच्चे को सबक याद नहीं होता, जिसका जहन कमज़ोर है, तो यहाँ आके वो याद करे। जी, अब बताइए इस बारादरा के बारे में कुछ बताइए। बारादरा के बारे में लोगों का ये गुमान है कि जो बच्चों के सबक याद नहीं रहते वो भूल जाते हैं। अगर वो यहाँ बैठकर कॉन्शियस होकर
याद करें तो उनको बहुत देर तक याद रहता है, याद हो जाता है आसानी से। अच्छा, तो ये पेड़ वगैरह कितने पुराने पेड़ होंगे? ये तो बहुत पुराने पेड़ हैं, ये मोलचीनी के दरख्त हैं। अच्छा, जी, लगभग कितने साल पुराने होंगे? भाई मेरे ख्याल में ये दारुलूम के साथ के हैं। अच्छा, जी जी जी, हज़ारों सालों से मतलब। तकरीबन ये कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये सनद ये क्या लिखी हुई है इन पे, ये चीज़ें क्या है? जी जी, हफ्तावारी अंजुमन कायम होती है मदरसे के अंदर, हर ज़िले के अलग अलग अंजुमन कायम करते हैं। जी। फिर उसके बाद जो मज़ामीन लिखते हैं उन मज़ामीन को यहाँ लिख के थोड़ा चस्पा हिंदी करते में बताइए, थोड़ा मतलब जो हर कोई समझ ले। हैं। जो पेपर वगैरह लिखते हैं हिंदी में तो मैं शायद ना बताऊँ मज़ामीन किसे कहते हैं। जी, मज़ामीन कहते हैं कि जिस तरह अपनी जानिब से कोई भी बात लिखे और कोई भी तारीख के बारे में किसी भी अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छी बात लिखे वो हाँ, वो इतिहास एक तरह से अपनी कुछ भी लिख के यहाँ पे शाया कर सकता है, यहाँ पे आके। किसी एक टॉपिक पर वो अपनी वो लिखते हैं। जी जी, टॉपिक तो हाथों से लिखा हुआ है ना? जी जी। देखिए माशाल्लाह, मैं देखो दूर से मैं सोच रहा था कि ये शायद प्रिंट आउट होगा, लेकिन कुछ प्रिंट आउट है, लेकिन ये बिल्कुल देखिए हाथों से लिखा हुआ है। कितना शानदार, कितना बारीकी से ये लिखा हुआ है। मुझे दूर से लग रहा था कि ये शायद प्रिंट आउट होगा, लेकिन ये बहुत ही हाथों से लिखा हुआ कारीगरी है। और ये 12 दरा यहाँ नमाज भी होती है, यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ नमाज मस्जिद में। अच्छा, यहाँ ये सिर्फ पढ़ने के लिए है? अच्छा, जनाजे की नमाज के लिए बहुत से लोग यहाँ पर जनाजे की नमाज अपने जनाजे की पढ़ाने के लिए आते हैं दारुलूम की निस्बत से। जी। तो उसकी वजह से ये निशान लगा हुआ है और ये उसकी चारपाई का निशान बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अक्सर जो भी जनाजा होता है वो अक्सर यहीं आता है ना? जी, अक्सर जो यहाँ के आसपास। जी जी, आसपास से जनाजा होता है, मतलब मरने के बाद में। और ये निशान बना हुआ है सामने, इस निशान पे यहाँ पर जो चारपाई है, जो जनाजे की चारपाई है वो रखी जाती है, और निशान बनाया हुआ है बाकायदा। आप लाइन में लग के यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा निज़ाम, बहुत प्यारा निज़ाम है माशाल्लाह। वैसे तो साबित तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन लोगों का गालिब गुमान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ के उस्ताद के ख्वाब में आए थे और वो कुएं से दूध निकाल कर पिला रहे थे, जी, तो लोग उस कुएं को यहाँ पर ताबीर करते हैं, यानी इसे भी उतना ही बाबरकत समझते हैं इस कुएं को। जी, तो यहाँ आके लोग पानी पीते हैं वगैरह? लोग पानी पीते हैं, लेकर जाते हैं पानी। जी। कुआं भी चल रहा है? कुआं तो चल रहा है, बस इसमें नल लगा दिया आसानी के लिए। अच्छा, नल लगा दिया, कुआं आज भी है। और देखिए ये कुएं को बंद किया हुआ है, यहाँ से खोल सकते हैं। कुआं भाई, ये कुआं का पानी है, मैं पी लूँ थोड़ा सा पानी? बड़ा मीठा पानी भाई। तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग यहाँ के आज ये बहुत लोग पानी पीते हैं यहाँ पे आके। और इसे बोलते हैं 12 दरा। जी, तो 12 दरा मतलब पुरानी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग है ये भी। तो जिस बच्चे के याद नहीं होता वो यहाँ आके पिटाई से बच सकता है अमूमन अपने उस्ताद की पिटाई से यहाँ पे आके बच सकता है, वरना उस्ताद ये पीटेंगे भैया। उससे अच्छा है कि देवबंद वालों जिसके याद ना हो तो 12 दरे में आओ और अपना सबक याद कर लो। तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं है, एक ब्लॉक में मैं आपको नहीं दिखा सकता। और 5000 6000 से ज़्यादा यहाँ पे तलबा हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर आप भी दरसगाह में बैठ के पढ़ना चाहें विदाउट एडमिशन, जी जी, तो आप भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर्शियन हो, कोई भी हो, किसी भी ज़ात से। अच्छा, मतलब मुसलमान के अलावा किसी कोई भी धर्म भी, से वो जी, आप जी, आके क्लास अटेंड अटेंड कर सकते हैं। पहले अक्सर मदारिस में लोग पढ़ते थे, जी जी, तो गैर मुस्लिम भी पढ़ते थे। जी। उस वक्त जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, और उनके यहाँ नाम भी दर्ज है जी जी, जो अपनी पर्शियन फ़ारसी ज़बान पढ़ते थे, उर्दू अच्छा। ज़बान पढ़ते थे। मतलब आज भी उनके नाम मौजूद हैं? जी, वो लोगों की याद है पुराने लोगों के, और जी। उनके नाम कहीं रिकॉर्ड में मौजूद भी होंगे गालिबन। तो ऐसा कोई मखसूस नहीं। हाँ, अरबिक एक लैंग्वेज है, वो अलग बात है। इस्लामिक स्टडीज़ वो अलग बात है। जी, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं उर्दू, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं अरबी। अरबी सीखने का मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम हो गए, या उर्दू सीखने का मतलब आप मुस्लिम हो गए, या इंग्लिश सीखने का मतलब आप क्रिश्चियन हो गए। वो एक लैंग्वेज अलग है और एक रिलीजन अलग है। तो इस्लामिक स्टडीज़ के साथ पैरेलल यहाँ पर वो स्टडीज़ होती थी जो लोग माशाल्लाह। पढ़ते तो अभी अब मगरिब की अजान होगी है और हम नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, और कुछ बचेगा तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन अगर नहीं दिखाए तो फिर यही अपने इस ब्लॉग का हम ख़त्म करेंगे इस ब्लॉग को, और आगे अगर कुछ और बेहतर हुआ तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छी एक तरीके से ये मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, और यहाँ से हर साल हज़ारों की तादाद में तलबा निकलते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके इस्लाम को और इस्लाम की अच्छाइयों को बयां करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।